वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण बिंदु आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इसकी सहायता से आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ जाएंगे और जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब एंग्लो मैसूरी वार की अगर बात करेंगे तो अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच कुल 4 युद्ध लड़े गए, जिसमें प्रथम 2 युद्ध हैदर अली लड़ते हैं और लास्ट के 2 युद्ध टीपू सुल्तान लड़ते हैं। इन 4 युद्धों के परिणाम क्या होते हैं, इसमें अंग्रेज किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं, इन सबकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध के पीछे का प्रमुख कारण क्या था, अंग्रेज मैसूर को कब्जाना क्यों चाहते थे, वो अपने रणनीति में किस प्रकार सफल होते हैं, हर बिंदु पर चर्चा किया जाएगा। आप वीडियो को बस पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए, बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये 1767 से लेकर 69 तक होते हैं। इसकी जो समाप्ति होती है मद्रास की संधि के तहत इसकी समाप्ति होती है। इस युद्ध में हैदर अली विजय प्राप्त करते हैं। अब बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक चलता है। यह मंगलोर के संधि के तहत समाप्त होता है। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध को समाप्त करते हैं टीपू सुल्तान। इसके बाद अगर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1790 से 92 तक ये चलता है। इसकी समाप्ति होती है श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है 1798 से लेकर 1799 तक और इसमें मैसूर अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। मतलब यहाँ पर टीपू सुल्तान भी मार दिया जाता है और मैसूर पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो अंग्रेज ऐसी कौन सी रणनीति अपनाते हैं जिससे वो सफल हो जाते हैं, चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया दक्षिण भारत। अब हम लोग दक्षिण भारत पर क्यों जा रहे हैं, देखिए युद्ध किसके लिए हो रहा है, मैसूर को कब्जाने के लिए। अब मैसूर पहले आया कहां से, इस बात की चर्चा कर लेते। देखिए, जब कभी भी आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हर बिंदु का दृष्टिकोण क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि मैसूर कहां से आया है। देखिए, मैसूर की अगर बात करेंगे तो दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ये 2 साम्राज्य होता है। विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का ने किया था। ये कई बार आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। अब बहमनी की बात करेंगे तो देखिए, ये जो साम्राज्य विजयनगर बहमनी हम लोग जब दक्षिण भारत पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे मैसूर को लाना है सिर्फ। देखिए, बहमनी जब टूटता है तो बहमनी से अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार ये सब क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसी तरीके से जब विजयनगर की बात करेंगे तो यहां से मैसूर निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा अभी समझते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों के बीच में युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध। ये माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1765 लिखा गया है, 1765 नहीं 1565 होगा, ये गलती से 1765 हो गया। 1565 में युद्ध लड़ा जाता है, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो विजयनगर साम्राज्य होता है, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है और क्षेत्रीय शक्तियां उत्पन्न होने लगती हैं। अब इसी क्षेत्रीय शक्तियों में मैसूर उत्पन्न होता है। मैसूर पे शासक होता है अड्यार वंश का और यहाँ के शासक जो बनते चिक्का कृष्णराज शासक बने। तो देखिए, मैसूर कहां से आया आपको क्लियर हो गया, बस 1 मिनट में आपने स्पष्ट कर लिया। देखिए, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य स्थापना किसने किया, हरियर और बुक्का ने। इसके बाद बहमनी की बात करेंगे तो बहमनी का विखंडन होता है। इसमें अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार ये सब क्षेत्र निकलते हैं। इन दोनों का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध कहते हैं 1565 में होता है। इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। यहां पर विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है और यहीं से मैसूर का उद्भव होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, बहमनी का विघटन इन 5 क्षेत्रों में हुआ है ना, लेकिन इन 5 क्षेत्रों में मैंने 4 को ब्लैक से लिखा और बरार को ब्लू से लिखा है। इसके पीछे का कारण ये कि जब ये राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध होता है तो इसमें सिर्फ ये 4 क्षेत्र शामिल होते हैं, बरार इस क्षेत्र में शामिल नहीं था, तो कभी इस युद्ध में शामिल नहीं था। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में बहमनी क्षेत्र से कौन कौन से
बहमनी की ओर से कौन कौन से क्षेत्र शामिल हुए थे, तो उसमें बरार शामिल नहीं था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर विजयनगर का पतन होता है, अब मैसूर उत्पन्न हुआ, मैसूर में अड्यार वंश का शासन स्थापित हुआ, चिक्का कृष्णराज क्या होते हैं, शासक बन जाते हैं। अब जब चिक्का कृष्णराज शासक बनते, देखिए फिर आगे क्या होता है, जो प्रमुख सत्ता होता है ये नंदराज और कृष्णराज नाम के दो भाइयों के हाथ में होता है। शासक कौन है, चिक्का कृष्णराज, लेकिन जो ओरिजिनल शासन है, प्रमुख सत्ता है, ये नंदराज और कृष्णराज के हाथ में। अब नंदराज की सेना से हैदर अली आता है। देखिए मैसूर पे जो हैदर अली का शासन होता है, अगर बात करेंगे हैदर अली कहाँ से है, तो नंदराज की सेना से हैदर अली आता है। हैदर अली जब शुरू शुरू में आता है तो पहले सैनिक रहता है, फिर बाद में इसका प्रमोशन होता है, और प्रमोशन होते होते क्या हो जाता है, 1755 में ये डिंडीगुल का फौजदार बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि हैदर अली शासक बनने से पहले किस क्षेत्र का फौजदार था, तो डिंडीगुल का फौजदार था। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, 1755 में फौजदार था, फिर आगे क्या करता है, ये श्रीरंगपट्टनम पर हमला करता है। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी होती, हमला करता है और वहां से क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। तो अब आपको दोनों चीज पता चल चुका है कि मैसूर कहां से आता है और हैदर अली कहां से आता है। अब देखिए यहां पे हैदर अली कहां का शासक बन चुका है, मैसूर का। अब आगे क्या होना है, देखिए अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेज, देखिए इस स्लाइड में ये समझेंगे कि अंग्रेज मैसूर को प्राप्त क्यों करना चाहते हैं, मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या होता है कि अंग्रेजों को मैसूर क्यों चाहिए। समझिए यहां ये बंगाल है, बंगाल पर शासन है अंग्रेजों का, है ना, बंगाल पर अंग्रेजों का शासन है। इसके बाद देखिए यहां पर ये मैसूर है ना, मैसूर है, मैसूर पर शासन है हैदर अली का। यहाँ पर ये पेशवा है, पेशवा मतलब मराठा है, इधर ये निजाम है मतलब हैदराबाद का क्षेत्र है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये त्रावणकोर है ये पूरा, और इसमें छोटा सा कोचीन का एरिया है। इसके बाद यहाँ पर कर्नाटक है। अभी आज के मैप में आप देखेंगे तो कर्नाटक यहाँ पर नहीं है, लेकिन पहले के समय में इसी क्षेत्र को कर्नाटक कहा जाता था, और ये उत्तरी सरकार का क्षेत्र है। देखिए अब अंग्रेजों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ये मालाबार तट है जो कि मैसूर के अधीन है, इन्हें मालाबार तट चाहिए था। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को मालाबार तट चाहिए था। अब इन्हें मालाबार तट चाहिए मतलब इन्हें मैसूर को हराना पड़ेगा, मैसूर को बिना हराए मालाबार तट इन्हें नहीं मिलने वाला है। तो मुख्य जो अंग्रेजों का प्रमुख विचार था ये मालाबार तट को कब्जा करना था, जिसके कारण ये मैसूर पर हमला करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि अंग्रेज मैसूर पर हमला क्यों करना चाहते हैं, इनका प्रमुख कारण था मालाबार तट को कब्जाना। अब देखिए ये हमले की शुरुआत किस प्रकार से होती है या फिर और भी क्या कारण है, देखिए और भी कारण की बात करेंगे तो मैसूर का पड़ोसी राज्यों के साथ सुदृढ़ संबंध, इससे अंग्रेजों को क्या नुकसान था। देखिए जो पड़ोसी राज्य जैसे निजाम हो गए, है ना, यहाँ पर देखिए निजाम हो गए, निजाम के बाद पेशवा हो गए, पेशवा के बाद यहाँ पे कोचीन है, त्रावणकोर है, कर्नाटक है, इन सब के साथ जब मैसूर का बढ़िया संबंध है, तो बढ़िया संबंध होने का मतलब है कि मैसूर धीरे धीरे अपनी सत्ता को बढ़ा रहा है और अंग्रेज भी अपनी सत्ता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें ये बातें अंग्रेजों को रास नहीं आती, तो ये एक कारण था जो अंग्रेजों को चुभ रहा था, वो मैसूर को हराना चाहते थे। अब मैसूर का दूसरा जो कारनामा था जिससे अंग्रेज चिढ़े हुए थे, फ्रांस के साथ बेहतर संबंध। देखिए फ्रांस भी यूरोपीय कंपनी थी और अब ब्रिटिशर्स भी यूरोपीय कंपनी थी, तो अब जब फ्रांस के साथ आपके संबंध अच्छे हो रहे मतलब ये बात अंग्रेजों को रास नहीं आएगी, तो इसलिए भी हराना चाहते हैं इनको। और तीसरा और जो सबसे तात्कालिक कारण था, 1767 ईस्वी में क्या होता है, कन्नड़ के तट पर अंग्रेजी बेड़े को मैसूर के द्वारा या फिर हैदर अली के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ये इस समय का सबसे तात्कालिक कारण होता है जिससे अंग्रेज बुरी तरीके से चिढ़ जाते हैं और युद्ध की नौबत उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए युद्ध कैसे होते हैं, अब समझिए युद्ध के पहले की स्थिति क्या होती है, मतलब जब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ होता है, युद्ध की रणनीति बन रही होती है, तो अंग्रेज निजामों को अपने पक्ष में किए रहते हैं और साथ में मराठों को भी अपने पक्ष में किए रहते हैं। इनको ये लालच देते हैं कुछ विशेष प्रकार के, अंग्रेज, निजाम और मराठा तीनों एक तरफ होते हैं और मैसूर मतलब हैदर अली एक तरफ होता है। युद्ध के पहले की परिस्थिति कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन हैदर अली काफी ज्यादा कूटनीतिज्ञ था, रणनीतिज्ञ था, मतलब इसको ये दूरदर्शी था एक तरीके से, आगे की चीजें बढ़िया तरीके से भांप लेते थे। तो हैदर अली को समझ में आता है कि इस युद्ध में मुझे नुकसान होना है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने रणनीति का प्रयोग करते हैं, निजामों को क्षेत्र देने का लालच देते हैं, कि निजामों को ये लालच देते हैं कि भाई आप अंग्रेजों के साथ इसलिए क्योंकि अंग्रेज जीतेंगे तो आपको क्षेत्र देंगे, आप हमारे साथ आइए, हम भी अगर जीतेंगे तो हम भी आपको क्षेत्र देंगे। तो क्षेत्र के लालच में निजाम किसके साथ आ गए, हैदर अली के साथ आ गए। जबकि मराठों को उन्होंने धन का लालच दिया। अब मराठों को धन का लालच क्यों दिया, क्योंकि मराठे पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ चुके हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध जब हम लोग पढ़ेंगे तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठों का अत्यधिक शोषण किया जाता है और मराठे आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुके थे, तो इनको धन की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे हैदर अली मराठों को धन
धन का लालच देता है कि हम आपको धन देंगे। तो मराठे भी इनके साथ आ गए हैदर अली के साथ, और निजाम भी हैदर अली के साथ आ गए। मतलब हैदर अली का पलड़ा अब धीरे धीरे भारी होने लगा। अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए जब युद्ध होता है तो मैसूर, मराठे और निजाम ये तीनों एक पक्ष में होते हैं और अंग्रेज एक पक्ष में होते हैं। युद्ध प्रारंभ होता है चंगामा के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। जीत का मतलब ये छिटपुट छोटे मोटे जीत होते हैं। अब जैसे देखिए जब कभी युद्ध होता था तो युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से चलता था। कहीं पर कोई जीतता था, कहीं पर कोई जीतता था, लेकिन अंतिम निर्णय एकदम अंत में पता चलता था कि किसका विजय हुआ और कौन हारा है। तो चंगामा के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती। अब निजामों को ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेज युद्ध को जीत जाएंगे और मैसूर या फिर हैदर अली की हार होगी। अगर हैदर अली की हार होगी तो हमें भी नुकसान होगा। तो यहां से निजाम क्या होते हैं, अंग्रेजों के पक्ष में हो जाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि निजाम कहां से अंग्रेजों के पक्ष में चले गए। तो चंगामा के युद्ध के बाद क्या हुआ कि निजाम अंग्रेजों के पक्ष में चले जाते हैं। लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है कि हैदर अली ने मैंगलोर, मद्रास इत्यादि पर अधिकार कर लिया। मतलब अंग्रेजों के जो प्रमुख क्षेत्र थे उसे हैदर अली जीत लेता है। अब हैदर अली का पलड़ा भारी होता है और अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि हम हैदर अली से हार जाएंगे। इस पर क्या होता है कि 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि होती है और युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। युद्ध समाप्त किया जाता है, लेकिन यहां पर संधि में कुछ फैसले किए जाते हैं कि विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस किए जाएंगे। इसके बाद अंग्रेजों पर जुर्माना लगाएगा। देखिए प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि अंग्रेजों के ऊपर जुर्माना लगाएगा, या फिर ऐसे समझिए स्टार्ट से जब भी अंग्रेज युद्ध कर रहे थे उनके ऊपर जुर्माना बहुत कम ही समय लगा था, है ना। तो यहां पे हैदर अली ने अंग्रेजों के ऊपर जुर्माना लगाया। अब इसके बाद एक फैसला और लिया जाता है। फैसला क्या होता है कि अगर कभी भी मैसूर पर कोई बाह्य शक्ति हमला करती है तो अंग्रेज उनकी मदद करेंगे। देखिए यहां पर यह फैसला लिया जाता है, लेकिन अंग्रेज अपने फैसले पर कायम नहीं होते। बाद में मराठे जब अटैक करते हैं मैसूर पर तो अंग्रेज साथ नहीं देते। यहां से नींव पड़ती है द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की, जिसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।